हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जनाब के व्लॉग के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि जनाब का अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि साहिबा वाला भी बहुत लंबा हो गया था। काफ़ी लोगों को बहुत लंबे पॉडकास्ट नहीं पसंद आते हैं, मतलब 24-25 मिनट फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उससे ऊपर चले जाते हैं तो लोग बोलते हैं बहुत लंबा है। तो इस हिसाब से आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं ये पॉडकास्ट अलग से रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि ये वो वाला व्लॉग है जहाँ जो जनाब और मैडम हैं उनके यहाँ एक गेस्ट आते हैं। गेस्ट हैं जो कि काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं, और उनका जो है गाना है धुरंधर मूवी में, उनके साथ बैठकर इन्होंने जो पॉडकास्ट खेला है, जो अपने व्यूज़ छापे हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस इनको कमेंट सेक्शन में लताड़ भी रही थी उसी चीज़ को लेकर। तो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या है पूरा मैटर। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो इनका व्लॉग कुछ खास देखो होता नहीं है, हर बार की तरह मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि व्लॉग बहुत फ्लैट जाते हैं इनके। बच्चे की वजह से थोड़ा बहुत अच्छा लगता है जब ये बच्चों के थोड़े बहुत वैसी एक्टिविटीज़ दिखा रहे होते हैं, बच्चा मजाक खेल रहा होता है, हंस रहा होता है, प्यार दिखा रहा होता है। बाकी टाइम तो इनका बहुत ज़्यादा डल डल हो जाता है। स्पेशली आजकल मैडम का भी काफ़ी ज़्यादा मुंह उतरा हुआ है, मैं देख रही हूँ। मैडम मतलब अच्छा फील नहीं कर रही हैं, पता नहीं कुछ तो है इनके साथ, सीन कुछ हुआ है। अब क्या सीन हुआ है पता नहीं। कई बार तो मुझे ये लगता है कि कहीं मैडम इस टेंशन में तो नहीं जा रही हैं कि मेरा तो चैनल बिल्कुल ठप होता जा रहा है, सारा तो जो मलाई मलाई है वो जनाब खाते रहते हैं, और अभी तक थोड़ा बहुत खाते थे तो चल जाता था, अब तो पूरा ही पूरा खा जाते हैं। मैडम के लिए तो कुछ कंटेंट बचता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बचता है। अब मैडम के पास एक ही कंटेंट बचा है, जो कि है उनके सूट का प्रमोशन, और दूसरा है उनका किचन में जो भी रेसिपीज़ वो बनाती है वो। लेकिन अब जनाब रेसिपीज़ भी नहीं बनाने देते हैं, तो बेचारी करे तो करे क्या, अपने चैनल पर डाले तो डाले क्या, क्या दिखाए बेचारी, है ना। बच्चे को भी कितना ज़्यादा ये लोग जमूरा बनाएंगे, है ना। मतलब चालू हो जाते हैं कि हाँ बेटा चलो चालू हो जाओ, हम तुम्हें तुम्हें ही अपलोड कर करके काम चला लेंगे। तो इतना भी ये लोग कितना करेंगे, क्योंकि वो भी जनाब के व्लॉग्स में आ रहा है, तो वो भी जनाब के व्लॉग्स में सब देख ले रहे हैं। और बच्चा है वो हर वक्त थोड़ी ना इनकी कही बातें मान लेगा। मतलब अभी देख लो आप, उसने ईद वाले दिन कुर्ता भी नहीं पहना, तो वो भी बच्चा है, वो भी बिदक जाएगा, तो वो भी गुस्सा हो जाएगा कि नहीं भाई मुझसे नहीं होता है अब इतना सब, मतलब तुम लोगों ने तो मुझे कंटेंट ही बना रखा है। तो यही सारी बातें हैं जो मैडम के दिमाग में झूल रही हैं कि अब क्या अब क्या, क्योंकि साहिबा के तो देखो व्यूज़ आते रहते हैं, उसके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। मैडम फ्यूचर कंटेंट सोच रही होंगी कंटेंट के बारे में कि अब आगे क्या करें, हम क्या दिखाएं ऐसा, है ना। क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादा लोग भी नहीं है। ले देकर कियान को इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, जो कि इनका कैमरामैन भी बन जाता है, जो कि बाकी कभी कभी कंटेंट भी दे देता है। अब वो भी जो है साहिबा के पल्ले चला जाता है, कई बार वो साहिबा के संग घूम रहा होता है, जा रहा होता है। हालांकि शायद साहिबा अभी जो गई हैं औरंगाबाद, वहाँ पर कियान शायद नहीं गया है, उतना मैंने नोटिस नहीं किया, शायद नहीं गया है, कियान नहीं गया हुआ है। तो वही जनाब मैडम का बड़ा मतलब टेंशन तो है। अब मतलब क्या करें, अभी ब्लड टेस्ट तो देखो मैडम का उन्होंने दिखा दिया। अब उसमें उन्होंने ये कह दिया जो जनाब है कि भाई मैं भी अपना ब्लड टेस्ट कराता हूँ। तो लगता है अब जनाब अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि अभी इनकी उस पर मतलब हम खेल रहे थे, अब अपने उस पर खेल लेंगे, मतलब अब अपना कुछ ऐसा दिखाकर, मतलब ऐसा ना करें जनाब, ना करें। खैर एक बात और बताना चाहती हूँ मैं, आज मेरे सामने थंबनेल आया था, हालांकि मैंने वो ओपन करके नहीं देखा है, लेकिन उसका थंबनेल मैंने ज़रूर पढ़ा था, जिस पर लिखा हुआ था फाइनली चिपिका ब्रेक्स साइलेंस ऑन हर, मतलब हेल्थ इश्यूज़ वगैरह पर। मैंने कहा यार ये चुप कब थी जो आज उसने साइलेंस ब्रेक की है। मतलब ये लोग तो लगातार अपडेट्स दे ही रहे हैं, ऐसा कौन सा है भाई, चुप्पी साधे कब बैठे थे, ब्लॉगिंग चैनल है उनका भाई, थोड़ा सा होमवर्क कर लो। ये मतलब जो मीडिया वाले हैं ना, ये मतलब इतने ऐसे ऐसे थंबनेल लगा देते हैं कि फाइनली उसने, और वो इंटरव्यू दिया है शायद इन्होंने, जो इनकी फ्रेंड का नया चैनल स्टार्ट हुआ है उस पर ये लोग गए हुए थे ना, तो वहाँ पर इनसे सवाल जवाब किए गए हैं, तो वहाँ पर ये कुछ इनसे इंटरव्यू लिया गया था, तो उसका थंबनेल था। मैंने अंदर बिल्कुल भी खोल कर नहीं देखा है। अब इनके व्लॉग पर आते हैं। व्लॉग पर आएंगे तो उसमें एक डिस्कशन हुआ है जनाब और मैडम का, जहाँ जनाब बोल रहे हैं कि आज तो तुमने अपना सूट पहना है, और अपना सूट पहनकर तुम बहुत खुश हुई होंगी। भाई कौन सा ऐसा दुकानदार होता है जो अपना सूट स्वयं पहन के खुश होता है। उसको खुशी तो तब मिलेगी ना जब उसके सूट चारों तरफ फैले हों, लोग उसके मतलब सूट पर एकदम झपट्टा मार रहे हो कि नहीं भाई हमें मिलेगा, पहले कि हमें मिलेगा और हमें पहनना है। और जब दुकानदार के सूट ना मार्केट में बिखरे हों, और जब दूसरे उसको पहनकर घूम रहे हो ना, तो मुझे लगता है उसको खुशी तब मिलती है। मतलब अजब ही शौक पाले हैं ये लोग कि भाई वो सूट जो है मैडम पहनेंगी, अपना ही बनाया हुआ खुद ही पहनेंगी, तब उन्हें परम सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा कहना है जनाब का। तो जनाब आप लोग ऐसा करते क्यों हो, क्यों रोज प्रमोशन करते हो। आप एक काम क्या करो, बल्क में बनवाया करो लेसम लेस वाले, ये जो आपकी कलाकारी है जो मैडम बनाती हैं, और मैडम को ही पहनाया करो। मैडम भी खुश, आप भी खुश, क्यों फालतू में ये आप जो है टंटा पाले हो।
ऑडियंस को आप चिपकाते हो इतने महंगे जो आउटफिट्स हैं, और वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो बुराइयां करते हैं, फिर आप उनको ही अनपढ़ बता देते हो कि भाई आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, यहाँ पर ये लिखा था रेडी टू शिप वाले आपको ऑर्डर लगाने थे, जो रेडी नहीं है उसमें तो टाइम जाएगा, 20-30 दिन का टाइम जाएगा। तो ये सब आपको टंटा ही नहीं पालना पड़े, ये बार बार आपको एक्सप्लेनेशन ही नहीं देना पड़े, ये आपको करना ही ना पड़े कि सारा जो दोषारोपण है वो ऑडियंस पर डाल दो कि भाई आपने सही नंबर नहीं दिया होगा इसलिए वो हमारे पास वापस आ गया सूट। ये सबसे बच जाओगे आप, आपकी मैडम भी खुश, आप भी खुश, है ना। आप तो वैसे ही मलाई खा ही रहे हो ना, सारे व्लॉग्स तो आपके चैनल पर आ रहे हैं। मतलब ये बंदा कहता है कि तुम दुखी हो तो जाकर किचन में खाना बनाओ, तुम दुखी हो तो तुम अपने सूट पहन लो, लेकिन बंदे से ये नहीं होता है कि भाई तुम दुखी शायद इसलिए हो क्योंकि मैं पूरी मलाई खा जाता हूँ, मैं सारे व्लॉग्स तो मैं ही अपलोड कर देता हूँ, तुम्हारा वर्चस्व शायद कम हो रहा है इसलिए शायद तुम्हारा जो मूड है वो अप एंड डाउन हो रहा है, स्विंग्स हो रहे हैं मूड के। तो एक काम करो, तुम अपलोड कर दो, अब मैं थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट ले लेता हूँ, मैं चले जाता हूँ वो कुंभकर्ण के 6 महीने वाले फेज में। वो नहीं होगा जनाब से, वो नहीं करेंगे ये, बस इसकी खुशी जो है, जो अपनी मैडम है उनको खुश करते रहेंगे, भाई तुम अपना सूट पहनो, 2-4 और डिजाइन कर लो। एक काम करो, अभी ये 2-4 दिन बाद पता क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि ऐसा करो चिपिका, चलते हैं और कपड़े वपड़े खरीद कर लाते हैं, बहुत सारी लेस खरीद कर लाते हैं, लेस खरीदने से तुम्हें खुशी खुशी मिलती है, तुम खुश हो जाओगी। फिर ये 4 दिन बाद बोलेगा अब वो सारी लेस ना तुम अपने सूट पर लगाओ, सूट को लेसम लेस कर दो, फिर देखना तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। भाई ये थेरेपी चला रहे हैं अपने घर में, क्या कर रहे हैं भाई, दूसरों को पहनाओ वो सूट, दूसरे पहने, दूसरे खुश हो, उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए। दूसरे तो चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आपके एक तो सूट बहुत महंगे हैं, प्लस उसमें लेसम लेस वाला काम है जो कि ओल्ड फैशन है, कौन पहनता है ऐसे कपड़े। आप मतलब क्या, तो खैर ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस पर, ऑलरेडी इस पर बहुत बातें कर चुके हैं इनके जो कलेक्शन है उसके ऊपर। लेकिन एक चर्चा ज़रूर मैं करना चाहूँगी, आपको याद होगा इनका एक वो प्रिंटेड सूट है जो अभी नया शायद लॉन्च हुआ है, जो घर में पहनने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है, पिंकिश टोन में है, रानी कलर ऐसा कुछ, साहिबा भी पहने हुए थी, उसमें कलाकारी है फूल पत्तियों वाली, और लेसम लेस तो देखो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके मैडम फिट कर ही देती हैं। तो वो पिंक वाला टोन वाला जो है, पिंक और येलो सेम है लेकिन मतलब प्रिंट, मतलब बस कलर का अंतर है, प्रिंट सेम है। तो वो वाला सूट ना अभी जस्ट मैंने, जो ये फरमान मलिक एंड फैमिली है ना, उनका कोई थंबनेल देखा है, तो फरमान मलिक की जो सिस्टर है ना, जो शायद खुद ही सूट सिलती हैं, शायद उनका काम ही है ये, सिलाई का काम है उनका, वो पहने हुए थी, और वो पक्का उन्होंने खुद ही सिलकर और खुद ही बनाया होगा। अब प्रिंट उसका सेम मैडम वाले सूट का था, सेम टू सेम। अब भाई जो खुद सिलाई करते हैं, जो खुद ही मतलब डिज़ाइन करते हैं कपड़े, तो ऑब्वियसली वो तो मैडम का सूट नहीं खरीदेंगी, 20-25 सौ वाला सूट क्यों ही कोई खरीदेगा पहनने के लिए। ऊपर से वो फरमान मलिक की सिस्टर है, वो फरमान मलिक की वाइफ नहीं है, मतलब घायल और जो प्रीतिका है वो नहीं है, वो सिस्टर है, उसके पास मतलब इतना फालतू का पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो क्यों इनके कपड़े खरीद के पहनेगी। तो वो पक्का अपना वो उसने मार्केट से कपड़ा उठाया होगा और उसने उसमें डिज़ाइन वगैरह अपने हिसाब से डिज़ाइन करके उसने सिलकर खुद पहना होगा। तो वो जब मैंने सूट देखा तो मुझे मैडम की याद आई, फिर मैंने सोचा मैडम क्या यूनिक सेल कर रही हैं, क्या ऐसी चीज़ वो हमें बेच रही हैं जो हमने कहीं देखी नहीं। शुरुआत से ही हम बोल रहे हैं कि ऐसे कपड़े आपको ईजिली जो है खीशों पर मिल जाएंगे, आधे से कम दामों पर, और खिंतरा में मिल जाएंगे जस्ट हाफ प्राइस पर। तो हम ऐसा क्या, मतलब मैडम हमें ऑफर कर रही हैं जो हमें कहीं नहीं मिलता। और अब तो देखो कि कोई भी मार्केट से ऐसे कपड़े उठाकर और अपने लिए डिज़ाइन कर लेता है, बना लेता है, पहन लेता है। तो कोई क्यों भाई इतने पैसे खर्च करना चाहेगा, ऊपर से इतने दिन वेट करना चाहेगा। आप खींचों से लगाओ 1 हफ्ते में मिल जाता है, आप डिप कार्ड से लगाओ 2-3 दिन में मिल जाता है। तो कोई क्यों इतना वेट करेगा, फिर वो अपने ऊपर दोष भी लेगा कि भाई शायद मैंने ही नंबर गलत डाल दिया होगा। अरे मैडम तो बिल्कुल बिल्कुल गलत कर ही नहीं सकती, बिल्कुल सही है, हमने ही नंबर गलत डाला होगा, हमने ही नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हम लोगों की शायद आंखें चौंधी आ गई होंगी, हम देख ही नहीं पाए होंगे। इतने चमक चौदस वाले जो कपड़े हैं, जो मैडम के सूट है, वो देखने के बाद यार ऑडियंस की भी आंखें चौंधिया जाती होंगी ना, तो वो नहीं पढ़ पाते होंगे कि वहाँ पर रेडी टू शिप लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर। तो मैडम आप कुछ पहले अच्छा करें, फिर उसके बाद आप ये सोचें, वरना तो आप अपने सूट खुद ही पहन पहन कर ऐसे ही खुश होती रहेंगी, और जनाब भी इस चीज़ को फ्लॉन्ट करते रहेंगे अपने व्लॉग में है वो। अब जो मैडम का जो मैंने कहा ना कि 2 कंटेंट बचे, एक तो खाना बनाना और एक जो है ये प्रमोशन करना। तो प्रमोशन भी आजकल जनाब के जो व्लॉग का लास्ट के जो कुछ मिनट्स होते हैं उसमें होता है, और जो खाना बनाना है वो तो जनाब ने रोक ही रखा है। हालांकि वो रुका नहीं है, मैडम बना रही हैं, जो भी सामान वहाँ बना था ना वो ज़्यादातर मैडम की ही देख रेख में और मैडम की ही मौजूदगी में, मैडम के ही करछी हिलाने से बना होगा ज़्यादातर, क्योंकि मैडम को वो ही अच्छा लगता है और वो वही उन्होंने किया होगा क्योंकि गेस्ट आ रहे थे। बस इसको कैमरे पर दिखाया नहीं गया, क्योंकि दिखाते तो ऑडियंस कॉल आउट करती, तो बस कह दिया कि हमने सब बाहर से मंगवा लिया, हमने थोड़ा बहुत बनवाया है, शीर खोरमा और ये सब बनवाया है। तो ये मेनली गेस्ट के लिए बनाया जा रहा था, क्योंकि उनसे इनको लेना था पॉडकास्ट, ये इंटरव्यू काइंड ऑफ वीडियो में जाने वाले थे। जनाब उनको बुलाते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, फिर उनसे पॉडकास्ट लेने, इंटरव्यू लेने बैठ जाते हैं। वो भी बोल रहे हैं कि जनाब उनके फेवरेट व्लॉगर हैं। भाई क्या क्या करते हो आप, मतलब आप बहुत बहुत कुछ तो, मतलब आप गलत कर रहे हो भाई, कुछ तो कर रहे हो आप।
तो खैर यहाँ पर इन्होंने उस मूवी को भुनाया है जो कि है धुरंधर, और उससे लोग इसलिए इनसे खफा हैं कि आपने एक भी बार धुरंधर का जिक्र अपने ब्लॉग में नहीं किया। इवन मतलब ना तो इन्होंने ये कहा कि हमें पसंद आई है और ना ही ये कहा इन्होंने कि हमें नहीं पसंद आई है, ये तक नहीं कहा कि इन्होंने देखी है। कल जब वो आते हैं, इनके घर में जो गेस्ट हैं, जो सिंगर हैं, वो आते हैं, तब ये बोलते हैं कि भाई हमने देखा और मतलब ट्रेलर में भी जब आपका गाना था, आपके जो सुर थे, वो था, ये था, वो था, तारीफ करने लग गए। तो लोग बोलने लग गए कि भाई आपने तो कभी नहीं कहा कि हम देखने गए थे, आपने तो कभी रिव्यू रिएक्शन शेयर नहीं किया जैसे दूसरे ब्लॉगर्स कर रहे थे, दूसरे लोग कर रहे थे, जो भी सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, ब्लॉगर्स हैं, सब बात कर रहे थे इस पर। काफ़ी लोगों ने टिकट बुक्स करके दिखाया कि हम जा रहे हैं, आईमैक्स में देखने जा रहे हैं या यहाँ जा रहे हैं। ज़्यादातर ब्लॉगर्स ये कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली वो मूवी बहुत अच्छी है, काफ़ी लोगों ने उसको प्रेज़ किया। तो वो उस चीज़ को जनाब नहीं बोल रहे थे, अभी तक नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही ये गेस्ट आए वैसे ही ये तारीफ़ करने लग गए। उसमें भी ज़्यादा मूवी को लेकर कम बोला है इन्होंने, यही गाने को लेकर बोला है क्योंकि भाई पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, तो इन्होंने वो किया। सेकंड पार्ट को लेकर भी इन्होंने कोई बातें नहीं की हैं और इनको लिटरली कमेंट सेक्शन में लोग अब लताड़ रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। अब देखते हैं जनाब इसका रिप्लाई लेकर आते हैं या नहीं, बट एटलीस्ट उन्हें अपने ओपिनियंस तो शेयर करने चाहिए थे। जब उन्हें इसको भुनाने में कोई शर्म नहीं है, पापी पेट के सवाल के लिए ये ऐसे इंटरव्यू ले सकते हैं, पॉडकास्ट ले सकते हैं उसी मूवी से रिलेटेड किसी पर्सन का, तो उस मूवी की बात करने में इनको क्या प्रॉब्लम है? मतलब जो भी आप खुलकर बोलो, आपको जो भी लग रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको सही नहीं लग रहा तो भी बोल दो आप, लेकिन नहीं बोलेंगे। और कहीं कहीं ये पॉलिटिकल एंगल ऐड हो जाता है ना, तो काफ़ी लोग डरते भी हैं और ये डरना लाजमी भी है। बट इनको तो भाई जब ये ऐसे भुना सकते हैं और तारीफ कर सकते हैं तो एटलीस्ट बताना चाहिए था कि ये देखने गए या नहीं गए या उसके बारे में कुछ। और कई बार देखो कुछ लोगों से सवाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि उसके जो पिछली जो हरकतें रहती है ना, वो इस चीज़ के लिए मजबूर कर देती है ऑडियंस को कि वो उनसे सवाल करें। क्योंकि इन्होंने पहले जो है जो भी किया, जैसे कि पहलगाम के वक्त इन्होंने क्या किया था, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इन्होंने क्या किया था, उससे पहले ये ऐसी मूवी जो देशभक्ति पर बनी है उसमें ये बोलते हैं पापी पेट का सवाल है। तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों से प्रश्न लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जो भी आपके रिव्यूज़ थे आपने पहले नहीं दिए, आप अचानक से आपको व्यूज़ याद आ गए कि भाई हम इस पर बात करेंगे तो हमको मिल जाएंगे व्यूज़, तो वो सारी बातों के लिए इनको लताड़ा जा रहा है, जो कि लताड़ा जाना सही भी है। अब आप में से कितने लोगों ने धुरंधर देखी और आप लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं उस पर बताइएगा ज़रूर। मैंने भी सेकंड पार्ट नहीं देखा है, मैं वेट कर रही हूँ कि मतलब वो ओटीटी पर आए हैं। बाकी जो फर्स्ट पार्ट मैंने देखा था वो तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था, मतलब काफ़ी मज़ा आया उस मूवी को देखते हुए। क्या है आपकी इस पर राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।